हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी। आई होप यू लाइक टुडेस एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एंड कुछ इंटरेक्शन भी देखेंगे आज की वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कभी अपना गुरुकुल का सबसे बड़ा जीनियस था, लेकिन अचानक उसकी सारी पावर खत्म हो गई। लोग उसे ट्रैश बोलने लगा, फैमिली उसका स्टेटस छीनना चाहती थी और उसकी मंगेतर भी उसे रिजेक्ट करने वाली थी। लेकिन जिस दिन सबने आरव राठौड़ को कमजोर समझा, उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। एक पावरफुल गुरु, एक ब्रोकन एंगेजमेंट, एक हिडन डिवाइन बॉडी और एक ऐसी पावर जो पूरा गुरुकुल को हिला देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आरव राठौड़ की कमबैक एनिमी। तो शुरू करते हैं एंड बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। एंड आप ज़रूर कमेंट में आपका ओपिनियन लिखिए कैसा लगा आज की वीडियो। मैं ट्राई करूँगा और भी ऐसे वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूर्वी क्षेत्र के मेकर गुरुकुल में लहरिका शिखर के पीछे एक क्वाइट छतरी मंडप का, वहीं पर वाइट क्लोथ्स में एक हैंडसम यंग लड़का अकेला बैठा था। ये लड़का था आरव राठौर। आरव नवेली नगर के राठौर परिवार से बिलोंग करता था। पहले वो मेकर गुरुकुल का टॉप जीनियस माना जाता था। सिर्फ 15 साल की एज में वो प्राणकुंड रैन तक पहुंच गया था। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये लेवल इम्पॉसिबल जैसा था, इसलिए सबको लगता था कि आरव फ्यूचर में ज़रूर एक लेजेंडरी साधक बनेगा। लेकिन फिर सडनली सब कुछ बदल गया। एक साल के अंदर उसकी प्राण शक्ति डिसिपेट होने लगी। उसका लेवल प्राण कुंड से गिरकर प्राण जोड़ 3rd लेवल तक आ गया। जो लड़का पहले जीनियस था, अब लोग उसको यूजलेस बोलने लगे। कुछ शिष्या उसके पास से गुजारते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक शिष्या बोलता है, देखो वही आरव राठौर, पहले जीनियस बनता था, अब एकदम बेकार हो गया। दूसरा बोलता है, गुरु निशा ने दाया ना दिखाई होती तो इसको कब का गुरुकुल से निकाल देते। तीसरा बोलता है, उसकी मैंगेटर शनाया भासीन अब प्राण कुंड 3rd लेवल पर है, आरव उसके लायक ही नहीं रहा। आरव सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोस्तों, जब आदमी बार बार इंसल्ट सुनता है ना, तो एक टाइम के बाद उसका दिल स्टोन जैसा हो जाता है। आरव के साथ भी वही हो चुका था। उसके हाथ में घर से आया हुआ एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि राठौर परिवार के एल्डर्स उसकी यंग मास्टर पोजीशन छीनना चाहते हैं और भसीन परिवार भी उसकी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस आती है, लिटिल आरव, क्या सोच रहे हो। आरव ऊपर देखता है। उसके सामने खड़ी होती है उसकी गुरु निशा खंडेलवाल। निशा लहरिका शिखर की पीक गुरु थी। ब्यूटीफुल भी थी, पावरफुल भी थी, और पूरे गुरुकुल में उसका अलग ही रिस्पेक्ट था। वो आरव को बचपन से जानती थी, इसलिए उसने तुरंत आरव के फेस का टेंशन समझ लिया। निशा पूछती है, घर से लेटर आया है ना। आरव स्लोली बोलता है, हाँ मास्टर, मेरे क्रिपल होने की न्यूज़ स्प्रेड हो गई है। फैमिली मुझे पोजीशन से हटाना चाहती है और भसीन परिवार रिश्ता तोड़ना चाहता है। निशा का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। उसे ऑलरेडी पता चल चुका था कि गुरुकुल में आरव के अगेंस्ट रूमर्स शनाया भसीन ने ही फैलवाए थे। निशा गुस्से में बोलती है, शनाया ने तुम्हें इंटेंशनली ह्यूमिलिएट करवाया है। अगर वो रिश्ता तोड़ने आ रही है तो हम उससे पहले जाकर रिश्ता तोड़ देते हैं। आरव शॉक्ड हो जाता है, मास्टर, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। निशा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मेरे शिष्य को कोई बली करे और मैं चुप रहूं, इम्पॉसिबल। चलो आज भसीन परिवार को जवाब देते हैं। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है भसीन परिवार की हवेली में। कुछ दिन पहले शनाया भसीन 1000 तलवार गुरुकुल के यंग मास्टर रेयान मल्होत्रा के साथ घर आई थी। हवेली में डेकोरेशन था, सेलिब्रेशन का माहौल था। लेकिन ये सेलिब्रेशन आरव के लिए नहीं, बल्कि आरव से छुटकारा पाने के लिए था। शनाया अपने रूम में रायन के साथ बैठी थी। रायन टीज करते हुए बोलता है, शनाया, तुम्हारी एंगेजमेंट तो आरव राठौर से है, ये सब ठीक है। शनाया हंसती है, आरव, वो अब कुछ नहीं है, बस कुछ दिन में मैं उसके घर जाकर एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ यंग मास्टर। रेयान के फेस पर प्राउड स्माइल आ जाती है। तभी बाहर से एक ह्यूज ब्लास्ट होता है, बूम। पूरी हवेली हिल जाती है। गार्ड्स पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। शनाया और रायन तुरंत मे हॉल की तरफ जाते हैं। मे हॉल का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हॉल काफ़ी डैमेज हो चुका होता है।
गार्ड ज़मीन पर पड़े होते हैं और धूल के बीच दो फिगर्स खड़े होते हैं, निशा खंडेलवाल और आरव राठौर। निशा कोल्ड वॉइस में बोलती है, भसीन परिवार का हेड कहाँ है? तभी शनाया का फादर विक्रम भसीन डर के मारे आगे आता है। दोस्तों, ये वही आदमी था जो पहले आरव को फ्यूचर सन इन लॉ बोलकर प्राउड फील करता था, लेकिन जैसे ही आरव वीक हुआ, ये उससे रिलेशन तोड़ने के लिए रेडी हो गया। विक्रम फेक स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर आप यहाँ? आरव तो हमारा फ्यूचर दामाद है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आरव पॉकेट से रिश्ता पत्र निकलता है। उसकी वॉइस काम होती है, लेकिन उसके अंदर का पेन क्लियर फील होता है। आरव बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं, मैं आज एंगेजमेंट तोड़ने आया हूँ। हॉल में साइलेंस छा जाता है। शनाया गुस्से में आगे बढ़ती है, आरव राठौर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिश्ता तोड़ने में आने वाली थी, तुम मेरे घर आकर मुझे इंसल्ट कर रहे हो? आरव सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर तुम मुझे अपना मांगेतर समझती तो मेरे अगेंस्ट रूमर्स नहीं फैलवाती। तुम चाहती थी मैं बर्बाद हो जाऊं ताकि तुम इजीली रिश्ता तोड़ सको। ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। ये बोलकर आरव सबके सामने रिश्ता पत्र फाड़ देता है। विक्रम भसीन गुस्से में गरजता है, आरव तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन निशा सिर्फ एक कोल्ड लुक देती है। उसकी ऑरा देखकर विक्रम का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। शनाया का ईगो टूट चुका था, वो चीखने लगती है, तुम जैसे ट्रैश को मुझे रिजेक्ट करने का राइट नहीं है। मैं प्राउड डॉटर हूँ, तुम मेरे लायक नहीं। निशा का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। स्लैप, एक लाउड स्लैप हॉल में गूंजता है। शनाया सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। निशा कोल्ड वॉइस में बोलती है, अगर तमीज़ से बोलना नहीं आता तो चुप रहना सीखो। शनाया रायन की तरफ देखती है, यंग मास्टर इसने मुझे मारा। रायन एटीट्यूड में आगे बढ़ता है, तुमने मेरी वुमन को हिट किया। निशा का ऑरा और डेंजरस हो जाता है, मैं सिर्फ उससे नहीं तुम्हें भी मार सकती हूँ। दोस्तों, रायन का एटीट्यूड तुरंत गायब हो जाता है। वो चुपचाप साइड में खड़ा हो जाता है। शनाया अपना लास्ट ड्रामा स्टार्ट करती है। वो ब्लड से एक रिश्ता तोड़ पत्र लिखती है और चिल्लाती है, आज मैं शनाया भसीन तुम्हें डिवोर्स करती हूँ। निशा पत्रा उसके हाथ से खींचकर आरव को दे देती है। आरव वो पत्रा भी फाड़ देता है, तुम मुझे डिवोर्स करने के लायक भी नहीं। आज से मेरा भसीन परिवार से कोई रिलेशन नहीं। जाने से पहले निशा शनाया को वार्निंग देती है, याद रखना एक दिन तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। शनाया हंसती है, रिग्रेट? मैं एक यूज़लेस आदमी से फ्री हुई हूँ, मुझे खुशी मनानी चाहिए। निशा के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल आती है। देखते हैं। भसीन हवेली से लौटकर आरव कोर्टयार्ड में बैठ जाता है। रिश्ता तो टूट गया था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। निशा उसके पास आकर पूछती है, सिली बॉय अब एंगेजमेंट ख़त्म हो गई, फिर भी इतना सैड क्यों हो? आरव स्लोली बोलता है, मुझे लगता है मैं साधना के लायक नहीं, इतने साल में कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। निशा उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलती है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। आरव की आंखों में होप आ जाती है, सच में मास्टर? निशा बोलती है, पहले थोड़ा वाइन ले आती हूँ, आज हम सेलिब्रेट भी करेंगे। रूम में जाकर निशा वाइन निकलती है, फिर एक स्मॉल मेडिसिन बॉटल उठाती है। बॉटल पर लिखा होता है, गरम प्राण रस। ये एक पावरफुल हर्ब थी जो बॉडी में इंटेंस हीट एक्टिवेट करती थी। यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट ये है कि निशा खुद भी एक डेंजरस प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसके बॉडी में कोल्ड पॉइजन जमा था। अगर वो पॉइजन जल्दी रिमूव नहीं होता तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती थी। निशा के माउथ से ब्लड आ जाता है। वो मन में बोलती है, आरव मास्टर सॉरी, मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, शायद इससे तुम्हारी साधना भी रिकवर हो जाए। वो गरम प्राण रस एक बोतल में मिक्स करती है, लेकिन हुर्री में बॉटल एक्सचेंज हो जाती है। कोर्टयार्ड में दोनों वाइन पीते हैं। आरव नॉर्मल फील करता है। निशा को लगता है शायद मेडिसिन फेक है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसके फेस पर हीट चढ़ने लगती है। तब उसको समझ आता है कि गलती से मेडिसिन वाली बोतल उसने खुद पी ली। उसकी सेंसेस ब्लर होने लगती हैं। वो आरव के पास जाकर स्ट्रेंज टोन में बोलती है, लिटिल आरव तुम कितने हैंडसम हो। आरव कंफ्यूज्ड हो जाता है, मास्टर आप ठीक तो हो? निशा उसे हग कर लेती है। आरव रेजिस्ट करना चाहता है, लेकिन निशा की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। वो आरव को अपने रूम में ले जाती है और बैरियर क्रिएट कर देती है। आरव नर्वस होकर बोलता है, मास्टर प्लीज़ कंट्रोल, आप शायद मेडिसिन के इफ़ेक्ट में हैं।
दोस्तों यहाँ से दोनों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इस रात को हम सिंपल वर्ड्स में एनर्जी बैलेंसिंग साधना बोल सकते हैं। निशा के कोल्ड पॉइजन को रिलीफ मिलता है और आरव के अंदर ब्लॉक तेज प्राण एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। नेक्स्ट मोमेंट आरव अपनी आंखें खोलता है तो वो एक डार्क स्पेस में होता है, हर तरफ अंधेरा। आरव सोचता है, क्या मैं मर गया? तभी एक आवाज़ आती है, मेरे होते हुए तुम मर नहीं सकते। आरव देखता है कि सामने एक बड़ा ब्लैक एग पड़ा है। उस एग पर ब्लड रेड लाइंस होती हैं जैसे वेन्स। एग बोलता है, मुझे अंडा रहस्य बुलाओ। अंडा रहस्य आरव को बताता है कि ये उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। नॉर्मली ये पावर सिर्फ हाई लेवल साधकों को मिलती है, लेकिन आरव के अंदर एक स्पेशल बॉडी हिडन थी। तभी डार्क स्पेस ट्विस्ट होने लगता है। चेन्स आरव के हाथ पैरों को बांध लेती हैं। फ्रेम्स और शार्प एनर्जी ब्लेड्स उसकी बॉडी को टेस्ट करने लगते हैं। पेन अनबेयरेबल होता है, लेकिन इसी पेन के साथ उसके अंदर जमा हुआ प्राण एक्टिवेट होने लगता है। उसके ब्लड में गोल्डन रेड ग्लो आता है। बॉडी पर एंशिएंट पैटर्न्स अपीयर होते हैं। फिर एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट के साथ सारी चेन्स टूट जाती हैं। आरव ज़मीन पर गिरकर बोलता है, क्या मैं अब सच में मारने वाला हूँ? हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड कुछ कमेंट में भी लिख दीजिए आपको कैसा लगा आज की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदर रहस्य हंसती हुई वॉइस में बोलता है, नहीं, तुम्हें मिस फॉर्चून के थ्रू ब्लेसिंग मिल रही है। आरव के अंदर पावर फिल होने लगती है। उसका लेवल डायरेक्टली प्राण मूल रीलम फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। आरव शॉक्ड होता है, ये कैसे पॉसिबल है? अंदर रहस्य एक्सप्लेन करता है, तुम्हारे अंदर तेज प्राण दिव्या शरीर है। ये 1000 ईयर्स में एक बार मिलने वाली बॉडी है। पहले तुम्हारा लेवल इसलिए गिरा क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एक्सेसिव तेज प्राण एनर्जी जमा हो गई थी। नॉर्मल प्राण शक्ति अंदर टिक नहीं पा रही थी। आरव को समझ आता है कि निशा के साथ हुई एनर्जी बैलेंसिंग रात ने उस ब्लॉकेज को ओपन कर दिया। अंदर रहस्य फिर एक एंशिएंट टेक्निक अनलॉक करता है, 9 आकाश तेज प्राण विद्या। ये आरव के दिव्य शरीर की इनहेरिटेंस थी। इस टेक्निक से आरव की कॉम्बैट पावर बहुत मल्टीप्लाई होने वाली थी। आरव वहीं पर क्रॉस लेग्ड बैठकर टेक्निक अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। आरव रियल वर्ल्ड में जगता है। वो निशा के बेड पर होता है। निशा साइड में बैठी अपने क्लोथ्स अरेंज कर रही होती है। आरव अपनी कंडीशन देखकर ऑकवर्ड हो जाता है और ब्लैंकेट में हाइड हो जाता है। निशा ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, सॉरी, मैं तुम्हें ड्रेस करने वाली थी। आरव स्लोली पूछता है, मास्टर, आपको कल रात का सब याद है? निशा ब्लश करते हुए सर हिलाती है, हाँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी वुमन नहीं हूँ जो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगी। आरव स्टन्ड हो जाता है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? निशा सीरियस टोन में बोलती है, बाहर तो मुझे मास्टर बुला सकते हो, लेकिन जब सिर्फ हम दोनों हो तो तुम मुझे वाइफ समझ सकते हो। फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रॉपर स्टेटस दूंगी। दोस्तों, आरव का ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये लाइन नॉर्मली उससे बोलनी चाहिए थी, लेकिन निशा ने ऑलरेडी सब डिसाइड कर लिया था। निशा पूछती है, तुम मना तो नहीं करोगे? आरव तुरंत बोलता है, मैं विलिंग हूँ। निशा रिलीफ फील करती है। आरव बैक पेन का बहाना बनाता है, मास्टर, मैं रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलता है सीधा भाग जाता है। एक्चुअली पेन इतना नहीं था, बस एटमॉस्फेयर बहुत ऑकवर्ड था। अपने रूम में आरव टेंशन में होता है। अंदर आसिया उससे टीज करता है, साधना रिकवर हो गई, दिव्या शरीर अवेकन हो गया और निशा तुम्हारे साथ है, प्रॉब्लम क्या है? आरव फाइनली डिसाइड करता है कि कन्फ्यूज़न छोड़कर अब साधना पर फोकस करेगा। आरव फर्स्ट ईयर प्राण संचय मंडल पहुंचता है। वहां शिष्या उसे देखकर फिर मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बोलता है, अरे ये आरव राठौर है ना, यूजलेस बंदा यहाँ क्या कर रहा है? दूसरा बोलता है, इसकी साधना तो प्रोग्रेस के साथ गिरती है, आज सूरज वेस्ट से निकला क्या? आरव उन्हें इग्नोर करता है। अंदर आसिया पूछता है, रिप्लाई क्यों नहीं देते? आरव काम वॉइस में बोलता है, अगर डॉग बाइट करे तो क्या हम डॉग को बाइट करेंगे? स्ट्रेंथ ही रियल आंसर है। जब फिस्ट स्ट्रांग होंगे सब चुप हो जाएंगे। वो बैठकर 9 आकाश तेज प्राण विद्या का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है। जैसे ही आरव ब्रीथ करता है, फॉर्मेशन की सारी प्राण शक्ति उसकी तरफ स्टॉर्म की तरह खींचने लगती है।
उसके अराउंड एक ह्यूज एनर्जी वॉर्टेक्स बन जाता है। पूरी फॉर्मेशन का प्राण उसके बॉडी में फ्लो होने लगता है। बाकी शिष्य पैनिक में आ जाते हैं। प्राण शक्ति कहाँ गई? मैं ब्रेक थ्रू के क्लोज था। लगता है मंडल खराब हो गया। फिर सबकी नज़र आरव पर जाती है। उन्हें समझ आता है कि सारी एनर्जी आरव एब्जॉर्ब कर रहा है। एक बर्ली शिष्य गुस्से में आगे आता है। इसने सबकी प्राण शक्ति खा ली, इसको लेसन देना पड़ेगा। लेकिन वो आरव के एनर्जी स्टॉर्म के पास भी नहीं पहुंच पाता। थोड़ी देर बाद आरव आंखें खोलता है। उसका लेवल प्राण मूल रीलम 3rd लेवल तक पहुंच चुका होता है। अंडा रहस्य बोलता है, तुमने मंडल की एक दिन की प्राण शक्ति ड्रेन कर दी। आरव अभी समझ ही रहा होता है कि बर्ली शिष्य उसका कॉलर पकड़ लेता है। तू समझता क्या है खुद को? आरव बस एक पंच मारता है। बर्ली शिष्य कैनन बॉल की तरह उड़कर जमीन में क्रैश हो जाता है। वो डर के मारे बोलता है, बिग ब्रदर, मैं गलत था, प्लीज़ मत मारो। आरव स्माइल करके बोलता है, वेविंग अपॉलॉजी नहीं थी, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। बाकी लोग तुरंत एक्सक्यूजेस बनाकर भाग जाते हैं। कोई बोलता है, ग्रैंडमा की शादी है, मुझे जाना है। कोई बोलता है, लॉन्ड्री सुखाई थी, वो लानी है। कोई बोलता है, मेरा पेट वंगचाई भाग गया। दोस्तों, यहाँ से सबको डाउट होने लगता है कि क्या पुराना जीनियस आरव वापस आ गया है। आरव अपने रेसिडेंस के पास आता है तो देखता है क्राउड उसके गेट को सराउंड किए खड़ा है। बीच में पंकज तिवारी वुडन मेगाफोन लेकर चिल्ला रहा होता है। पंकज प्रणमूल वेलम का साधक था, लेकिन उसकी रियल हैबिट थी पावरफुल लोगों का चमचा बनना। आज वो निखिल भसीन के कहने पर आया था। निखिल शनाया का यंगर ब्रदर पहले आरव को ब्रदर इन लॉ बोलता था, अब वही उसको ह्यूमिलिएट करवाना चाहता था। पंकज चिल्लाता है, आरव राठौर बाहर आ, तू ट्रैश है। तू भसीन परिवार जाकर रिश्ता तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? निखिल डिस्टेंस से ये सीन एंजॉय कर रहा होता है। आरव क्वाइटली क्राउड के बीच से आता है और पंकज के शोल्डर पर हाथ रखता है। मुझे ही ढूंढ रहे थे। पंकज पलटकर आरव को देखता है। पहले शॉक होता है, फिर हंसने लगता है। तुम मुझसे फाइट करोगे? तुम तो यूजलेस हो। आरव डायरेक्ट पंच उसके फेस पर मार देता है। पंकज की आंख तुरंत ब्लैक हो जाती है। पंकज चीखता है, ब्रदर्स, इसको पकड़ो। उसके हेंचमैन आरव पर अटैक करते हैं, लेकिन आरव उन्हें प्रैक्टिस डमी बना देता है। हर पंच के साथ एक आदमी उड़ता है, हर किक के साथ स्क्रीम आती है। कुछ ही मोमेंट्स में सब ज़मीन पर पड़े होते हैं। ऑनलुकर स्टैंडर्ड हो जाते हैं। क्या ये वही आरव है? ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया? पंकज अपनी टेक्निक यूज़ करता है। बोल्डर हंसता। एनर्जी से एक ह्यूज माउंटेन इमेज बनती है और आरव की तरफ आती है। पंकज कॉन्फिडेंटली बोलता है, अब देख तू कैसे बचता है। आरव काम होता है। डिफेंड? ज़रूरत ही नहीं। एक पंच में वो माउंटेन एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है। पंकज का फेस वाइट पैर जाता है। इम्पॉसिबल। आरव अपना लेवल रिवील करता है। प्रणमूल 3rd लेवल। पंकज की लेग्स वीक हो जाती हैं। उसने सोचा था आरव इजी टारगेट है, लेकिन आज वो रॉन्ग पर्सन से टकरा गया। आरव सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। 9 आकाश तेज प्राण विद्या, तेज प्राण हस्त। स्काई क्रिम्सन हो जाता है। क्लाउड्स में फायर एनर्जी गदर होती है। एक मैसिव गोल्डन रेड पाम अपीयर होता है। पंकज तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। आरव भाई, मैं गलत था, ये सब निखिल भसीन ने करवाया। आरव कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, टेंशन मत लो, पहले तुम्हारा हिसाब होगा, फिर उसका। फायरी पाम नीचे आता है और पंकज क्रेटर में गिर जाता है। वो जिंदा होता है, लेकिन बैडली डिफीटेड। आरव एक लास्ट पंच से यूज़ अनकॉन्शियस कर देता है। निखिल दूर से ये सब देखकर गुस्से से कांप रहा होता है। ये प्लान फेल कैसे हो गया? फिर वो बोलता है, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, गुरुकुल का अनुशासन सभा इसे हैंडल करेगा। आरव अपने साधना कक्ष का दूर खोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, आरव राठौर, रुक जाओ। ब्लैक यूनिफॉर्म में अनुशासन सभा के शिष्य आ जाते हैं। उनका लीडर था अयान सेठी, पीक प्राणमूल रियल्म एक्सपर्ट। निखिल दूर से स्माइल कर रहा होता है। अयान कोल्ड वॉइस में बोलता है, आरव, तुम्हें अनुशासन सभा चलना होगा। आरव पूछता है, मेरा क्राइम क्या है? अयान पेपर दिखाता है, तुमने पंकज तिवारी और दूसरे शिष्यों को सीरियसली इंजर किया।
गुरुकुल लॉ के अकॉर्डिंग तुम गिल्टी हो। आरव पेपर लेता है। पेपर ऑलमोस्ट ब्लैंक होता है। आरव हंसती हुई वॉइस में बोलता है, पहले वर्डिक्ट बना लिया, एविडेंस बाद में भरोगे? वाह। अयान सीरियस फेस बनाकर बोलता है, मैं सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ। आरव लाउड वॉइस में बोलता है, जब पंकज मेरे गेट पर तमाशा कर रहा था तब तुम्हारी अनुशासन सभा कहाँ थी? तुम लोग जस्टिस के नाम पर पावरफुल लोगों के डॉग बन गए हो। क्राउड में विस्परिंग स्टार्ट होती है। कई शिष्य आरव की बात से अग्री करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अनुशासन सभा उन्हें टॉर्चर करती है, जस्टिस नहीं देती। अयान गुस्से में बोलता है, तुम रूमर स्प्रेड कर रहे हो, ये भी क्राइम है। आरव एविडेंस पेपर सबके सामने फाड़ देता है। लॉ शिष्यों की प्रोटेक्शन के लिए होता है, तुम्हारे पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं। क्राउड चीयर करता है। अयान सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर देता है, अटैक। अनुशासन सभा के शिष्य आरव पर टूट पड़ते हैं। ये प्रीवियस हेंचमैन से स्ट्रांग थे, लेकिन आरव की स्पीड उनसे बहुत ज़्यादा थी। वो ड्रैगन की तरह दौड़ कर रहा था। किसी का अटैक उसको टच भी नहीं करता। अंडा रहस्य बोलता है, कब तक दौड़ करोगे? आरव हंसती हुई वॉइस में बोलता है, ये लोग बहुत स्लो हैं, चलो अब फाइट करते हैं। वो एक पावरफुल पंच से गस्ट ऑफ विंड क्रिएट करता है। सारे शिष्य एक साथ उड़कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब अयान खुद आगे आता है, अब मैं फिनिश करता हूँ। वो बिजली आह्वान विद्या यूज़ करता है। स्काई डार्क होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक डायरेक्टली आरव पर गिरती है। सिल्वर लाइटनिंग उसको कंप्लीटली कवर कर लेती है। अयान स्मग स्माइल के साथ बोलता है, इस बार बच नहीं सकता। लाइटनिंग डिस्पेट होती है। ग्राउंड में क्रेटर होता है और स्मोक उठ रहा होता है। अयान 2 शिष्यों को बॉडी निकालने भेजता है। अचानक दोनों शिष्य स्क्रीम करते हुए क्रेटर से बाहर उड़ जाते हैं। आरव क्रेटर से स्वैगर के साथ बाहर आता है। न उसके क्लॉथ्स डैमेज्ड होते हैं, न बॉडी पर स्क्रैच। आरव सरकास्टिकली बोलता है, जूनियर अयान, ये इलेक्ट्रोथेरेपी कहाँ सीखी? काफ़ी कंफर्टेबल थी। अयान स्टैंडर्ड रह जाता है। निखिल भी शॉक में होता है। आरव को लाइटनिंग से भी डैमेज नहीं हुआ। अयान दोबारा अटैक करने ही वाला होता है, तभी एक ओल्ड वॉइस आती है, अयान पीछे हट, बाकी मैं हैंडल करता हूँ। एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ब्लैक रोब में एयर से उतरकर आता है। ये था नरेश सेठी, अनुशासन सभा का एल्डर और अयान का ग्रेट अंकल। गुरुकुल में अयान की हिम्मत इसी बैकिंग की वजह से थी। नरेश आरव को देखकर बोलता है, तुम ही वो क्रिमिनल हो? आरव लाउड वॉइस में बोलता है, मैं क्रिमिनल नहीं, मेरा नाम आरव राठौर है। नरेश प्रेशर रिलीज करता है। आरव की बॉडी पर माउंटेन जैसा वेट आ जाता है। नरेश प्राण गहराई लेवल एक्सपर्ट था। नॉर्मल शिष्य इस प्रेशर में तुरंत नील कर जाता है, लेकिन आरव नील करने से मना कर देता है। उसकी लेग्स ट्रेम्बल हो रही थी, लेकिन उसकी स्पाइन स्ट्रेट थी। नरेश कोल्ड लाफ करता है, आज मैं तुम्हें पब्लिक में पनिश करूँगा। वो लाइटनिंग विप निकालता है। अयान साइड से हंसती हुई वॉइस में बोलता है, आरव अब देख, मेरे सेकंड ग्रैंडफादर के सामने तुम कुछ नहीं हो। नरेश पूछता है, क्राइम कन्फेस करोगे या टॉर्चर चाहोगे? आरव डांट भींचकर बोलता है, तुम्हें मुझे टॉर्चर करने का राइट नहीं। नरेश बोलता है, मैं अनुशासन सभा का एल्डर हूँ, मेरे पास राइट है। आरव जवाब देता है, मैं पीक मास्टर निशा खंडेवाल का पर्सनल शिष्य हूँ, मेरे गुरु के अलावा मुझे टच करने का राइट किसी को नहीं। ये बात सुनते ही क्राउड में साइलेंस हो जाता है। सब भूल गए थे कि आरव अब भी निशा का पर्सनल डिसाइपल है। नरेश ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन ईगो में बोलता है, लॉ सबसे ऊपर होता है। वो विप चलाने वाला होता है, तभी आसमान में कोल्ड ऑरा स्प्रेड होता है। एक फेमिलियर वॉइस आती है, नरेश सेठी, मेरे शिष्य को टच करने की हिम्मत किसने दी? दोस्तों, एंट्री होती है निशा खंडेलवाल की। निशा के आते ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। उसकी किलिंग ऑरा ने नरेश और अयान दोनों को प्रेशर में डाल दिया। नरेश एल्डर था, लेकिन निशा पीक गुरु थी। उसके सामने अनुशासन सभा का एल्डर भी फियरलेस नहीं रह सकता था। निशा कोल्ड वॉइस में बोलती है, नील। नरेश और अयान रेजिस्ट भी नहीं कर पाते, दोनों घुटनों पर गिर जाते हैं। क्राउड शॉक्ड हो जाता है। नरेश वीक स्माइल के साथ बोलता है, गुरु निशा, इतने लोग देख रहे हैं, मैं अनुशासन सभा का एल्डर हूँ, ये थोड़ा इनप्रोप्रिएट नहीं? निशा सीधा बोलती है, मैंने नील बोला है तो नील, प्रॉब्लम है? नरेश तुरंत बोलता है, नो प्रॉब्लम।
आरव क्विकली चेयर लाकर निशा के लिए रखता है। मास्टर प्लीज़ सिट। निशा बैठती है और आरव ओबीडियंटली उसके पीछे खड़ा हो जाता है। निशा नरेश से पूछती है, तुम लोग बार बार गिल्टी बोल रहे थे, बताओ मेरे शिष्य का क्राइम क्या है? नरेश कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर बोलता है, रिपोर्टिंग टू गुरु निशा, आरव इनोसेंट है। निशा का फेस और कोल्ड हो जाता है। अगर मेरा शिष्य इनोसेंट है तो तुम्हारा हिसाब बाकी है। अयान और नरेश दोनों का फेस पाले हो जाता है। निशा पूछती है, लिटिल आरव, इन्होंने क्या किया? आरव ड्रामेटिक टोन में सब एक्सप्लेन करता है, फॉल्स चार्ज, लाइटनिंग अटैक और फोर्स्ड नील। निशा अनुशासन सभा को पब्लिक अपॉलोजी करवाती है। नरेश और अयान की डिग्निटी ग्राउंड पर आ जाती है। दोस्तों, यहाँ क्लियरली दिखता है कि निशा सिर्फ आरव की गुरु नहीं, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर भी है। इंसिडेंट के बाद निशा आरव को अपने पीक एरिया में ले जाती है। वो बोलती है, तुम्हारा ओल्ड साधना कक्ष सेफ नहीं है, अब तुम मेरे पास वाले रूम में रहोगे। आरव रूम देखता है तो स्टन्ड रह जाता है। रूम स्पेशियस था, लग्जूरियस था और हाई लेवल फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड था। उसका प्रीवियस रूम इसके सामने कुछ भी नहीं था। निशा पूछती है, पसंद नहीं आया? आरव जल्दी से बोलता है, नहीं मास्टर, बहुत अच्छा है। निशा टीजिंग टोन में बोलती है, अगर पसंद नहीं तो मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। आरव का फेस रेड हो जाता है, नहीं, ये रूम परफेक्ट है। निशा पाउटिंग एक्सप्रेशन बनाती है, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? आरव नर्वस हो जाता है, ऐसा नहीं है। निशा सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, जब हम अलोन हो मुझे सिर्फ निशा बुला सकते हो। आरव ऑकवर्डली बोलता है, ओके निशा। निशा थोड़ा टीज करती है तो आरव तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है, पहले नॉर्मल साधना। निशा हंसती है, ठीक है, तुम अब अकेला नहीं हो। आरव के दिल में वार्मथ फील होती है। इतने सालों में लोगों ने उससे ट्रैश बोला, लेकिन निशा ने कभी उसे अबैंडन नहीं किया। अब जब उसकी पावर वापस आ रही थी, वो सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं बल्कि निशा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। अनुशासन सभा के स्कैंडल के बाद गुरुकुल में न्यूज़ फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है। सब लोग डिस्कस करते हैं कि आरव राठौर वापस राइज कर रहा है। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ एडमायर कर रहे थे और कुछ जेलस भी हो रहे थे। लेकिन निशा मैटर को यहीं ख़त्म करने वाली नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि सिर्फ अपॉलोजी इनफ नहीं है। जो लोग आरव को टारगेट कर रहे थे उन्हें रियल प्राइस पे करना पड़ेगा। निशा आरव को लेकर गर्जन शिखर की तरफ जाती है। वहाँ के गुरु थे राजवीर ओबरॉय। उनका अनुशासन सभा और निखिल के साइड के लोगों से कनेक्शन था। निशा डायरेक्टली उनके हॉल में एंटर करती है। राजवीर ओबरॉय फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, छोटी गुरु बहन, मैंने मैटर सुना। ये बस शिष्यों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसे फाइट्स नॉर्मल होते हैं। निशा काम लेकिन डेंजरस टोन में बोलती है, सीनियर राजवीर, मेरे पास सालों से सिर्फ एक शिष्य है, आरव। तुम्हारे लोगों ने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया, फॉल्स चार्जेस लगाए और टॉर्चर करने की कोशिश की। इससे तुम मुझे कहाँ प्लेस करते हो? रूम में कोल्ड साइलेंस छा जाता है। निशा का ऑरा स्लोली स्प्रेड होने लगता है। दोस्तों, निशा यंग थी लेकिन वीक बिल्कुल नहीं थी। मेघगढ़ गुरुकुल में बहुत कम लोग थे जो उससे इक्वल फाइट कर सकते थे। राजवीर समझ जाता है कि आज निशा इजीली नहीं जाएगी। वो पूछता है, तो तुम अपॉलोजी चाहते हो या कुछ और? निशा सीधा जवाब देती है, अपॉलोजी का टाइम गया, अब कंपेंसेशन चाहिए। राजवीर गहरी सांस लेता है, कितना? निशा स्माइल करती है, लेकिन उस स्माइल में डेंजर होता है। जो कुछ तुम्हारे पास है, सब। राजवीर का फेस चेंज हो जाता है। आरव साइड में खड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर प्राइड फील होता है। पहले दुनिया उसे अबैंडन्ड, वीक और यूजलेस बोलती थी। आज उसकी गुरु उसके लिए पूरे पीक गुरु से टकरा रही थी। आरव मन में वॉ लेता है, मैं फिर से राइज करूँगा। शनाया, निखिल, रेयान, अनुशासन सभा, सबको एक दिन पता चलेगा कि जिस आरव राठौर को उन्होंने ट्रैश समझा वही उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगा। अंधा रहस्य की वॉइस उसके माइंड में गूंजती है, गुड, यही एटीट्यूड चाहिए। तुम्हारा तेज प्राण दिव्या शरीर अभी बस अवेकन हुआ है, रियल जर्नी अब स्टार्ट होती है। आरव अपनी फिस्ट टाइट करता है। उसकी आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं, एक नया कॉन्फिडेंस होता है। रिश्ता टूट चुका था,
पुराना आरव खत्म हो चुका था और नया आरव राठौर अब अपनी कहानी खुद लिखने वाला था।